स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लिंकन और गांधी, इन सभी में क्या समानता है? इन सभी ने किसी काम को करने से पहले उसे क्यों करना है, इससे शुरुआत की। हमसे अक्सर लोग घर खरीदने से पहले सलाह लेते हैं, मगर आप घर क्यों लेना चाहते हैं? क्या यह भी कभी सोचा है? क्या आप रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं या एसेट के रूप में इस पर निवेश करना चाहते हैं? माय मनी कर्मा के घर खरीदने से जुड़ी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने ड्रीम होम को खरीदने से जुड़ी हमारी इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, तो अभी जाकर हमारी पिछली वीडियो को चेक करें। इस वीडियो के जरिए हम आपको आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं से जुड़े सवाल का जवाब दें, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। यहां हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट को कैसे आप अपने जीवन और फाइनेंशिंग पोर्टफोलियो के रूप में इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम आपको आसान सी कैलकुलेशन सिखाएंगे, जिसके जरिए आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और घर खरीदने से जुड़े प्रोसेस की सारी चिंताओं और घबराहटों को शांति में बदलिए। और हाँ, माय मनी कर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपको एक मिलीनियर की तरह पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने से जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे। कुमार 32 वर्ष के हैं और बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करते हैं। उनकी सैलरी 75,000 रुपए है और हर महीने वो 25,000 रुपए किराए के रूप में देते हैं। कुमार की पत्नी और एक बच्चा है। कुमार बेंगलुरु में ही सेटल होना चाहता है, जहां उसके कई रिश्तेदार रहते हैं। इसलिए कुमार एक घर खरीदना चाहता है जहां वो परिवार समेत रह सके। अर्जुन की उम्र 32 वर्ष है। वो मुंबई की एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करता है। अर्जुन सिंगल है और दिल्ली में अपने घर के पास एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। अर्जुन एक घर खरीदने की भी सोच रहा है, जिसे वो किराए पर चढ़ाकर अपनी कमाई बढ़ा सके। हालांकि कुमार और अर्जुन दोनों ही घर खरीदना चाहते हैं, पर दोनों की वजह अलग अलग है, जो घर खरीदने की प्रक्रिया में बड़ा अंतर पैदा करती है। देश में पुराने समय से ही प्रॉपर्टी का अपना महत्व है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को जानते हुए भी हमारे फाइनेंशियल प्लान में सबसे जरूरी होता है अपना घर खरीदना। हमारे लिए ये सबसे अच्छा होता है। हमारा घर हमारी जायदाद का सबसे जरूरी और अहम हिस्सा होता है। पर अपना घर क्यों खरीदें, इसको लेकर कई सोच विचार होते हैं। तो ये निर्णय आप केवल दूसरों के या दूसरे क्या कर रहे हैं और हमने पहले क्या किया इस अनुसार नहीं ले सकते। क्या आप अपने घर में रहना चाहते हैं या इसे इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हैं? इसका फैसला लेने के लिए दो बड़ी कैटेगरी होती है। ये मैथ्स नहीं है, बल्कि भावनाओं से जुड़ा है। घर का मालिक होना एक कोमल एहसास है, जो जरूरी भी है। इसी वजह से इसे होम स्वीट होम कहा जाता है। तो ये 4 सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए, ताकि आप अपने फैसले खुशी खुशी और विश्वास से ले सकें। पहला, क्या अपने घर में रहने का एहसास आपको गौरव महसूस करवाएगा? भारत में अपना घर होना गर्व और वैभव की बात होती है, होनी भी चाहिए। घर खरीदना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, साथ ही एक मुश्किल का काम भी, जो सबको बताता है कि आप इसे कर सकते हैं। ये छोटे मोटे खर्चों को दरकिनार कर बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना सिखाता है, जो इस गोल्डन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तैयार करता है। दूसरा, आप अपने जीवन में किस पड़ाव पर हैं? अगर आप कुमार की तरह अपने जीवन के साथ सेटल होकर भविष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, तो घर खरीदना आपका अगला कदम होना चाहिए। अगर आप भविष्य में आप ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं जहां आपको कई जगह बसना पड़ सकता है, तो ऐसे में घर खरीदना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई उम्र नहीं होती है जिससे यह निर्धारित किया जा सके। इसे बस ऐसे समझा जा सकता है कि आप किस क्षेत्र में हैं या किस तरह का काम भविष्य में करना चाहते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। तीसरा, आप स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को ही कितना पसंद करते हैं। अगर आप किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इसमें काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मसलन अगर लीज ना चुकाई जाए तो किराया भी बढ़ा दिया जाता है, जो आपके बजट से बाहर हो जाता है। आप घर को पक्के तौर पर अपना नहीं कह सकते, जो कि काफी स्ट्रेस से भरा होता है। दूसरी तरफ अगर आपको करियर के लिए अलग अलग शहरों में रहना पड़े, तो किराए पर रहना आपको ज्यादा आसान लगेगा, ना कि एक ही जगह घर खरीदना। चौथा, आप अपने घर में पसंद अनुसार कितना काम करवाना चाहते हैं। मकान और घर के बीच में फर्क को दूर करने के लिए यह सवाल आपके लिए है। किराए के घर में आप सिर्फ मकान मालिक के मुताबिक ही बदलाव कर सकते हैं, पर आप अपने घर में ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। कुछ पेंटिंग्स और तस्वीरें यहां वहां दीवारों पर लगाकर या अपने पसंद का अलग पेंट करवाने में आप खुश हैं।
लेकिन ओपन किचन, आइलैंड काउंटर किचन, कंसील्ड लाइट्स और वॉक इन क्लोसेट जैसी सुविधाओं का क्या? आपका ड्रीम होम कैसा हो, इसका आइडिया अगर क्लियर है तो आपको अपना ड्रीम होम बनाना ही होगा, न कि कहीं किराए पर किसी मकान में रहना होगा। भावनाओं और दिल से जुड़े इन मुद्दों को जब आप सुलझा लें तो अब बारी आएगी दिमाग की। घर या प्रॉपर्टी खरीदना आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जो सबसे बड़ी एसेट भी होती है। ऐसे में ये आपका सबसे ज्यादा होशियारी से सोचा हुआ डिसीजन होना चाहिए। इसे लेकर 4 सवाल है जो हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट पूछता है। पहला, आपको किससे ज्यादा फायदा होगा, किराए पर रहने में या अपने घर में रहने पर? यह काफी मुश्किल फैसला होता है, खासकर जब आप पहला घर खरीद रहे हो तो। इसी विषय पर हमने एक खास वीडियो बनाई है, इसे जरूर देखें, जहां हम गहराई में उतरकर उदाहरण के जरिए इस पर बात करते हैं। घर खरीदने पर आपको कई खर्चों से गुजरना पड़ता है, जिसमें ईएमआई, इंश्योरेंस से जुड़े कई और खर्चे शामिल होते हैं। किराए पर रहने के दौरान केवल किराया ही आपका मुख्य खर्चा होता है, जबकि भविष्य में किराया बढ़ने की टेंशन होती है। आपको बस एक कैलकुलेटर में यह सब कैलकुलेट करना होगा कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या है, उसका रेंट, होम लोन का इंटरेस्ट रेट, मार्केट का उतार चढ़ाव और आप उस घर में कितने साल रहना चाहते हो। इसको जोड़कर देखें आपको कहां फायदा है, किराए पर रहने में या अपना घर खरीदने में। दूसरा, क्या आपके पास अपना ड्रीम होम खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? आप कितना चाहते हैं और आप कितना खरीद सकते हैं, इसके बीच अक्सर एक अंतर रहता है। आप कितना खरीद सकते हैं ये केवल होम लोन की ईएमआई तक सीमित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर आपका क्रेडिट स्कोर, प्रॉपर्टी किस तरह की है, इन सबको देखते हुए आपकी लोन लेने की क्षमता को परखा जाता है। ऐसे ही आपका प्रोफाइल और मार्केट ये तय करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट और ईएमआई क्या होगी, आखिर में किस कीमत में घर खरीदा जा रहा है, उसकी इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और अन्य ड्यूटीज, इन सभी चीजों को परख कर आप तय करें कि आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं। तीसरा, प्रॉपर्टी की मार्केट सिचुएशन क्या है? प्रॉपर्टी मार्केट आपको हमेशा सही जानकारी नहीं देती, क्योंकि लोग केवल प्रॉपर्टी की कीमत तक ही सीमित रहते हैं। सच्चाई में मार्केट से आपके पूरे फाइनेंशियल डिसीजन में इन 3 तरीकों से फर्क पड़ता है, जिसमें से घर की कीमत सिर्फ एक है। दूसरा, समय, ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार प्रॉपर्टी के रेट में होने वाला बदलाव और मार्केट की रेंटल सिचुएशन क्या है। तीसरा, समय के अनुसार लोन पर इंटरेस्ट रेट भी बदलते हैं, जिसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है। चौथा, घर खरीदने के दौरान कितनी तरह के टैक्स आपको चुकाने होते हैं। घर खरीदने के दौरान आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और जीएसटी पर घर की कीमत का 13% और देना होता है। ये भारी टैक्स होते हैं जो घर खरीदने के बाद लोगों को पता चलते हैं। इसके अलावा कब आप घर बेच रहे हैं, इस अनुसार 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको चुकाना होता है, जो 5% से 20% तक हो सकता है। हालांकि इसमें एटीसी इन्वेस्टमेंट और सेक्शन 24B के तहत आपको टैक्स ब्रेक मिल जाता है। साथ ही होम लोन पर ईएमआई से आपको टैक्स में कुछ राहत मिल जाती है। इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद कुमार ने तय किया कि वो एक घर खरीदेगा। उसने पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों ही रूप से देखकर फैसला लिया। अगर आप घर में रह रहे हैं तो होम लोन आपके लिए अच्छा है। वो छोटी उम्र से ही अपना ड्रीम होम तैयार कर सकता है। इससे उसे किराएदारों की चिंता, लीगल रिस्क और मेंटेनेंस कॉस्ट्स जैसे मुद्दों से जूझना नहीं पड़ेगा। साथ ही उसने कई किरायों के घरों में रहते हुए मार्केट को क्रैश होते हुए देखा है। ऐसे में वो रियल एस्टेट में पूरी तरह परख करते हुए एक सही डिसीजन ले सकता है। अगर हाउसिंग मार्केट क्रैश होती भी है तो उसके पास घर होगा जब तक कि वो लोन पर ना हो। हालांकि इन्वेस्टर के तौर पर उसको प्रॉपर्टी बेचते हुए नुकसान उठाने या अच्छे दाम पर बेचने तक का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने घर को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदने की सोची। फाइनेंशियल डिसीजन के रूप में इसने उसे काफी खुशी दी। वो अब मार्केट प्राइस पर नजर रखता है और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने का इंतजार कर रहा है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो कहां काम कर रहा है या कहां रह रहा है। वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए अच्छा इंतजार कर सकता है। वो प्रॉपर्टी खरीदते हुए काफी फ्लेक्सिबली सोच सकता है, जिसमें अपनी पसंद के घर की बंदिशें नहीं होंगी। यकीनन आज रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ता सेक्टर है, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी, को वर्किंग स्पेस से लेकर को लिविंग स्पेस बेहतरीन ऑप्शन है।
अर्जुन ने अपनी आजादी के अनुसार ऑप्शन चुना, जिसके अनुसार वो जब चाहे जहां मर्जी ट्रैवल भी कर सकता है। इसका सार यह है कि आप अपना घर क्यों खरीदना चाहते हैं, ये पूरी तरह आपका पर्सनल डिसीजन है, जिसका कोई पक्का जवाब शायद आपके पास ना हो। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको घर खरीदने से जुड़े फैसले लेने में मदद करेगी और आपकी जरूरतों के अनुसार आपको बेहतरीन फैसला लेने में मदद करेगी। आप एक बार इन बातों को ध्यान में रखें तो आगे आने वाले सभी फैसले आपके लिए आसान हो जाएंगे। हमारी अगली वीडियो में देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट है। आप हमारे चैनल में बिना किसी रेंट के रह सकते हैं। ऐसे में इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी घर खरीदने से जुड़ी सभी वीडियो को देख सकें। घर खरीदना एक दिलचस्प अनुभव होता है जिसमें चिंता और घबराहट की जगह नहीं होनी चाहिए। हम इसे आपके लिए आसान, मजेदार और फायदे से भरा बनाएंगे। थैंक्स एंड गुड बाय।